Hello guys, I hope you all are doing well. So welcome to my channel Study with BD Sir. यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज एंड कीप वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो। ये केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बाकी मैं मैथमेटिक्स पे भी डालने वाला हूँ। बाकी अमेजिंग फैक्ट्स मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग अमेजिंग फैक्ट हैं वो। एंड अलग अलग तरह दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे आपको, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। रूरल डेवलपमेंट, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के 7th और 8th सेमेस्टर में चलते हैं, बाकी दूसरे में भी चलते होंगे, बट मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग सिलेबस के, जो 7th और 8th सेमेस्टर में चलते, 7th या 8th सेमेस्टर। ओके, actually I'm not believing in important topics only for the examination point of view. Okay, मुझे नहीं लगता केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी मैं जब क्लास लेता हूँ तो कुछ बच्चों का बोलना है कि सर प्लीज टेल मी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टेल मी about some important topics, make a video on important topics. That's why I'm making this video for some important topics in the rural development. Okay, so for scoring good marks, you have to complete all the syllabus. Okay, so I'm not believing in you have to study about only important topics. You have to complete all the syllabus. बट फिर भी मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट मोमेंट पे आप उस टॉपिक को देख के जा सकते हैं और पास तो हो ही जाएंगे, मतलब कुछ अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ये सारा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कुछ 4-5 साल के प्रीवियस पेपर के बेस पे होगा, और जो मेरी एक्सपीरियंस है उस बेस पे होगा। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, बट मेरा एक्सपीरियंस एंड 4-5 साल के जो AKTU का पेपर है वो रिपीट हुआ है कौन क्वेश्चन, वो सब मेनली इस बेस पे ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट का नाम है वो है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। ये आपके फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर के 7th या 8th सेमेस्टर, या तो आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ना होगा या 8th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसका यदि 7th सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो उसका कोड होगा KHU 701, और यदि 8th सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं तो उसका सब्जेक्ट कोड होगा KHU 801। 3 क्रेडिट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है और 5 यूनिट है। ठीक है, तो यदि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वीडियो भी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इसीलिए यदि मैं टॉपिक पे आता हूं, तो पहली यूनिट जो है आपका वो है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस कि आप कैसे रूरल को प्लान करते हैं उसको डेवलप करने के लिए, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मेरे लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉपिक का क्या मतलब है, इसमें क्या डिटेल्स है। ठीक है, दूसरा जो आपका यूनिट है वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो रूरल को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम कब कब स्टार्ट हुए, कहाँ कहाँ स्टार्ट हुए, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में। थर्ड यूनिट में आपका पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जनरली जो रूरल एरिया में पंचायती राज के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो रूरल में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है और पंचायती राज क्या होता है, ये आपके थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर, जो आपका HRD है, रूरल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रूरल सेक्टर में कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, ये सब के बारे में। और जो फिफ्थ यूनिट है आपका रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें जो रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वहां पे कैसे इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, कैसे उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो खुद से कैसे
हेल्प, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे बन सकते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये सब के बारे में आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाला है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ। सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। So these are the important topics. Okay, so from unit 1, first topic is rural development, importance and objective and its basic elements. तो ये जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर्स में, 2 मार्क्स में भी आते हैं एंड 10 मार्क्स में भी आते हैं, कि बेसिक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो 2 मार्क्स एंड 10 मार्क्स दोनों में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक पीएम फसल बीमा योजना। तो इस तरह से बहुत सारे बीमा योजना है, वो सब अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स हैं, वो आपको पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में मिल जाएंगे, जो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एक। फिर एम नरेगा एंड पीएम जीएसवाई। एम नरेगा या इसको एमजी नरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसमें से क्वेश्चन। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन सिक्योरिटी लाइक अटल पेंशन योजना एंड सुरक्षा बीमा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आते हैं। एंड फिफ्थ जो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन सोशल सेक्टर, जवाहर रोजगार योजना एंड इंदिरा आवास योजना। तो ये मेन आपका 5 टॉपिक है जो पहली यूनिट में से आता है। ओके, सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप मुझसे पूछो तो पहला टॉपिक ही है, उसके बाद यदि पूछो तो तीसरा टॉपिक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन पहला तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यदि यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकेंड में क्या है, पहला जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कब कब, उसके लिए जो रूरल एरिया है उसको डेवलपमेंट के लिए कब कब कोई एक्सपेरिमेंट किए गए, वो 6 मेन टॉपिक है। वो 6 के 6 ही इंपॉर्टेंट है यदि बात करूं तो। लेकिन जो उसमें भी यदि आप मेन टॉपिक की बात करें तो पहला गुड़गांव एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। गांधीयन कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी आता ही आता है। नीलोखेरी, ये भी आता है। श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, इटावा पायलट एंड टैगोर अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसमें से भी ये सारे 6 के 6 टॉपिक ही आपको पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन मेन यदि मेरे से पूछो तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, गांधीयन कंसेप्ट एंड नीलोखेरी, ये 3 में से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओके। सो यदि यूनिट 3 की बात करें तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कैसे सेटअप है, क्या वर्किंग है इसके, कैसे काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। उसके बाद यदि बात करो कि इसके ये कैसे काम करती है, अलग अलग इसके क्या पैरेलल्स हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायती समिति एंड जिला परिषद, जिला पंचायत, ये तीनों है जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसके सहयोग करता है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसका चलता है पंचायती राज का। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी डिफरेंस बिटवीन सीबीओ एंड एनजीओ, तो ये भी आपका तो आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बलवंत राय अशोक मेहता कमेटी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एंड नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये 5th टॉपिक जो 3rd यूनिट का है, 5th एंड 1 एंड 2, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी 3rd 4th भी कभी कभी आए हैं, लेकिन 1st एंड 5th हर एक बार ही आया है। ठीक है, 1st एंड 5th हर एक बार ही आया। 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। सो एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसेप्ट, नीड्स एंड रोल। इसके क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल एरिया
केवल रूरल एरिया के लिए, आपको अर्बन के लिए नहीं है। रूरल एरिया में क्या होता है HRD, इसकी क्या जरूरतें हैं, इसके क्या रोल है, ये सब सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डायमेंशंस ऑफ HRD, टूल्स एंड मेथड्स फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इनहेंस कल्चरल क्वालिटी एंड मोरल क्वालिटी, की एलिमेंट ऑफ HRD। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बात करें तो फिफ्थ टॉपिक। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आप जरूर देख के जाना। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ये पूरा यूनिट है। तो इसमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कि रूरल एरिया में कैसे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कैसे लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं लोगों को, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये सब, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया। ये पांचों के पांचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फिफ्थ यूनिट के। लेकिन यदि बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यदि पांचों को पांचों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला, दूसरा एंड चौथा, पहला, तीसरा एंड चौथा ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंस पांचों यूनिट के बताए हैं, ये सब मैंने बताया है कि 4-5 सालों का जो मैंने पेपर देखे उस बेस पे, या फिर मैंने जो पढ़ाया है, जो क्लास में 2-3 बार मैंने पढ़ाया है, तो इस कारण जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सब आ सकता है। ठीक है, ये सब आने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, है ना। लास्ट मोमेंट पर ये टॉपिक सब जरूर आप रिवाइज करके जाना। बाकी आगे मैं आपको कुछ सेमेस्टर पेपर भी दिखाता हूँ कि क्या क्या आए हुए, क्या क्या आते हैं जनरली। ठीक है, तो लेटेस्ट पेपर है वो ये है आपका, आप देख सकते हैं। ये सब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब आप देखेंगे तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBO जो देखा था आपने, NGO एंड CBO के बीच में डिफरेंस, ये देखिए नाबार्ड, एलिमेंट्स ऑफ HRD, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, नाबार्ड, elements of rural development, what do you mean by rural development, and elements of rural development, difference between government and non government organization जो NGO and CBO है आपका, उसका पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये CBO है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आया हुआ है आपका। HRD बहुत बार आया हुआ है, HRD, टैगोर कंट्रीब्यूशन एंड गांधीयन अप्रोच एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो लगभग लगभग सभी टॉपिक्स आपको क्वेश्चन आया हुआ है। उसका नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, ये आपका जो पिछला क्वेश्चन था वो 2022-23 का 8th सेमेस्टर का था, और ये जो है आपका 2022-23 का पिछला जो था वो इवेंट सेमेस्टर का था, ये मतलब 8th सेमेस्टर का, और ये है आपका 7th सेमेस्टर का। ये MG नरेगा और उसका HRD, गांधीयन अप्रोच, ये सब सारे आपको मिल जाएंगे। ये HRD, गांधीयन अप्रोच एंड टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो देख रहे सब 12 गांधीयन अप्रोच आपको दिख रहा है। उसके बाद ये सब मेन टॉपिक है। गुरुगोवन माराठंडम एक्सपेरिमेंट, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, टैगोर जी, मतलब ये नाबार्ड, CBO, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वेरियस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यदि बात करो
ये आपको आया हुआ है 2021-22 में, 8th सेमेस्टर का पेपर है। तो इसमें भी यदि आप देखेंगे तो वही सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो ये सब कुछ आपके हैं, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, पंचायती राज, वही सब रिपीट करके पेपर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे। मनरेगा एंड पीएम जीएसवाई, ठीक है, ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, नीलोखेरी प्रॉब्लम, गांधीयन अप्रोच, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सीबीओ एंड एनजीओ, एचआरडी, ये सब, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आया हुआ है आपको 7th सेमेस्टर 2021-22 में, ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ। तो ये सब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिरका मूवमेंट, एचआरडी, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रूरल डेवलपमेंट, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, YMC, ये नाबार्ड, पंचायत सेट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हायरार्की, evolution of human resource development in rural sector, entrepreneurship, rural entrepreneurship। तो ये इस बार का जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा टफेस्ट पेपर था। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैंने बताया उसमें से थोड़ा सा इसमें अलग है ज्यादा टॉपिक, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने बताया आपको, ये नहीं कि यही हो सकता है कि इस बार इसी तरह का टफ पेपर आ जाए, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना चाहिए। बट जो भी उसमें बताया तो भी इसमें आप कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी पेपर में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप अलग अलग हर एक टॉपिक से अलग अलग इंटरनल क्वेश्चन सब काफी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और है, उससे रिलेटेड टॉपिक है, 50-60 नंबर का तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल रहा है इसमें। लेकिन ये अलग डिफरेंट, आप देखोगे 4 साल का पेपर, 4 पेपर मैंने देखा, उसमें केवल यही पेपर थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कोर्स कवरेज करके जाओ, फिर भी यदि लास्ट मोमेंट पे जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मेरे लेक्चर वाइज एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।